हरिओम। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता भक्ति के 12वें अध्याय को हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। भगवान से श्री अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, अनंत प्रेमी भक्तजन उपरोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को एक ही भाव से भजते हैं और सच्चिदानंद घन ब्रह्म को एक जो भजते हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को एक ही भाव से जो भजते हैं, उन दोनों ही ब्रह्मवेताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तब अर्जुन से भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अनंत प्रेमी भक्तजन निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए मेरी उपासना करते हैं और मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, तो वो योगियों में अति श्रेष्ठ मान्य है। तो ये बड़ा ही मधुर है, ये भक्ति का पाठ है। आइए सुनते हैं। एवं सतत युक्ताये भक्तास्तां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगी वित्तमान्। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्तितमा मता। एतक्षरं निर्देश्यं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रिदं चिन्त्यं च कूटस्थमचिलं ध्रुवम्। सन्नेमेन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वे भूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तिशक्तिचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ति उपासते। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मय्येव मनयाधत्स मय्य बुद्धिं निवस्यसि मय्येव अत्यूधर्वं न संशया। अतिचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मत्स्थरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनञ्जय। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि पुरतं मद्धोगमाश्रिता सर्वे कर्म फलत्यागं तथा कुरु यथात्वान्। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासं ज्ञानाध्यायं विशस्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागं त्यागं चान्तरेणन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणेव च निर्ममो निरंकार समे दुःख सुख क्षमे। संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मय्यर्पित मनोर्बुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रिया।
यस्मन्नो दुजते लोको लोकन्नो दुजते चया हर्षामर्षि भय द्वेगी यो मदभक्ता समे प्रिया अनपेक्षा अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी यो मदभक्ता समे प्रिया यो न हृष्टति न देष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समे प्रिया समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो निचित अनिकेता स्थिर मते भक्तमान्यो प्रियो नरा हेतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। ओम तत्सत श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत् ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति नाम योग द्वादशो अध्याय। नमस्कार। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर और आप सगुण रूप परमेश्वर को एक ही भाव से भजते हैं और सच्चिदानंद घन ब्रह्म को जो श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों ही उपासकों में श्रेष्ठ कौन है? तब भगवान कहते हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, तो वे मुझको योगियों में अति श्रेष्ठ योगी मान्य है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझे ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त होती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए जो भजते हैं, हे अर्जुन, वो मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत जो तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू, भगवान कहते हैं, यदि तू मन को मुझ में लगाने में स्थापन करने में समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास के द्वारा तू मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। यदि तू उपरोक्त अभ्यास करने में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए ही करने के लिए ही परायण हो जा। इस प्रकार जो निमित्त कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। यदि तू प्राप्ति रूप योग
के आश्रित होकर उपरोक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करके सब कर्मों के फल का त्याग कर, मर्म को न जानकर, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहते, स्वार्थ रहते, सबका प्रेमी और हेतु रहत दयालु है, तथा ममता से रहते है, अहंकार से रहत है, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रिय सहित शरीर को बस में किए हुए और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। इससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष अमर्ष और उद्वेग आदि से रहता है, वह भक्त मुझको प्रिय है। भगवान कहते हैं जो पुरुष आकांक्षा से रहत, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहत और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न कभी द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति पुरुष मुझको प्रिय है। भगवान कहते हैं जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में भी सम है, और आसक्ति से रहत है, जो निंदा स्तुति को समान समझता है, समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह करने वाला है, संतुष्ट है, और अपने स्थान में ममता और आसक्ति से रहत है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का ये अर्थ आपको सुनाया है। और ये गीता का अगर कोई एक भी श्लोक या आधा चरण भी पढ़ता है तो इसके अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। और भगवान तो गीता भगवान के श्री मुख से निकली हुई है, और गीता गंगा जी से भी पवित्र मानी गई है, क्योंकि गंगा जी तो भगवान के चरणों से निकली और गीता भगवान के मुख से प्रवाहित हुई है। इस तरह से आपको गीता का 12वां अध्याय